दिल्ली में रोज 3 साल पहले की बात है, 1500 गाड़ियां आ रही हैं एवरी डे, 1500 कार्स। इंफ्रास्ट्रक्चर तो वही है, आप फैल तो सकते नहीं हो। एंड दिल्ली हैज मोर कार्स देन बॉम्बे, चेन्नई एंड बैंगलोर कंबाइंड। ये भी है 5.5 लाख कार्स अ ईयर, सिर्फ दिल्ली अ ईयर। एक कॉन्सेप्ट है ना, फोमो, हाँ जी, फियर ऑफ मिसिंग आउट, Very true. है ना। लॉट ऑफ पीपल थिंक यार सब कर रहे हैं, मैं मिस आउट तो नहीं कर रहा हूँ, राइट। एक्चुअली में फियर ऑफ जो मिसिंग आउट है इज गोइंग टू टर्न इनटू द फियर ऑफ किलिंग अस, राइट, बिकॉज वी आर डूइंग थिंग्स विदाउट थिंकिंग। मेरे को एक और चीज पता है, बड़ी एक ब्लेटेंट लगती है। अब जिस तरह ये क्रिप्टो है, देयर इज नो फिजिकलिटी टू अ क्रिप्टो, राइट। नाउ इन द नेम ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, बिकॉज अनुज इज सेइंग दैट इसकी वैल्यू आज 1000 रुपए है, एंड दिलीप इज अ बायर हु बिलीव्स अनुज एंड सेज कि हाँ भी मैं 1000 रुपए का आपसे ले लूंगा। अब उसकी वैल्यू सबके बीच में 1000 रुपए हो गई, अब वो 50 लाख रुपए का भी हो गया। क्यों? बिकॉज इनफ नंबर ऑफ पीपल और इनफ ग्रुप ऑफ पीपल इज सेइंग कि जी इसकी आज ये वैल्यू है। That as long as AI is making your life simpler in terms of patient records, data analytics, you know, what a doctor does in terms of speaking to a patient and giving that warmth. Can't be having AI go like, say, are you feeling fine? Yeah. Is it hurting? Of course. So I think AI could give comfort, but I don't think it can give warmth. Wow, that's I think that Nice. makes sense. Very well. अभी तो herd mentality is again for fear of missing out. हाँ जी. Can we do the herd mentality for the desire to coming together? Hi दोस्तों, welcome to the next episode of the Big on Small Talk with the Dead End. The next topic is called Mental Speed Breaks Ahead, and this is something which is with all of us. हम सारे के सारे ये फेस करते हैं. For example, there is something called herd mentality. अब इसका क्या मतलब है कि एक आदमी ने किया, somebody we trust, somebody we feel के ये टॉपिक को जानता है, ये इस चीज़ को समझता है, तो सारे के सारे भेड़ चाल में उसके पीछे निकल जाते हैं. अब आप क्रिप्टो को ले लो, आप अर्बनाइजेशन को कह लो, अगर वो शहर में है तो सारे के सारे शहर में हैं। अगर वो कहता है कि इस आर्टिस्ट की पेंटिंग बहुत अच्छी है, बहुत महंगी है, तो हम सारे के सारे वो आर्टिस्ट को कहते हैं यार कमाल है, इवन दो हमें बिल्कुल समझ नहीं आती कि इस आर्ट में, इस पेंटिंग में अगर बर्तन बने हुए हैं तो वो इतने महंगे क्यों हैं। अगर पीछे एक न्यूज़ आई थी कि किसी ने केले को न्यूयॉर्क किसी एग्जीबिशन में टेप कर दिया था एंड इट वाज सोल्ड फॉर आई थिंक अ रिडिकुलस अमाउंट ऑफ अबाउट 15 करोड़। तो ये क्या मेंटालिटी है लोगों की? जस्ट बिकॉज मैंने बोल दिया कि ये अच्छी है तो आप भी मान लेते हैं मेरे कहने पे कि ये चीज़ अच्छी है एंड यू स्टार्ट फॉलोइंग इट। आज की दुनिया में a lot of people can be divided into so many different groups and pitted against each other. तो ये बड़ा important है realize करना कि दोस्तों you have to base it on your common sense, on what you feel is important, on what you feel is worth your time and money, and not do it because of a herd mentality or because दूसरा कोई आपको कह रहा है कि ये ठीक है और ये गलत है और ये आप हो और ये आप नहीं हो। तो ये एपिसोड शुरू करते हैं दोस्त। वेलकम दिलीप, Thanks. back. And this is the first gear. Let's start the car. Yep. And let's start the episode. तो दिलीप, ये जो मैंने जो बात की है अभी regarding the herd mentality and how you can divide people, आपका इसके बारे में क्या कहना है? So दो चीजें हैं यार, एक तो ना एक कॉन्सेप्ट है ना, फोमो, हाँ जी, फियर ऑफ मिसिंग आउट, Very true. है ना। Very true. तो लॉट ऑफ टाइम्स लॉट ऑफ पीपल थिंक यार ये कुछ ट्रेंड है या ये कुछ यहाँ पे होना चाहिए, ये करना चाहिए, सब कर रहे हैं, मैं मिस आउट तो नहीं कर रहा हूँ, राइट। सो लॉट ऑफ टाइम्स ये फोमो हमें एक्चुअली में फियर ऑफ जो मिसिंग आउट है इज गोइंग टू टर्न इनटू द फियर ऑफ किलिंग अस, राइट, बिकॉज वी आर डूइंग थिंग्स विदाउट थिंकिंग। एक्चुअली में दिल्ली में, एंड आई एम जस्ट सेइंग, ये जो मैसिव एसयूवीज आ गई हैं, ट्रू, उसका कोई मतलब ही नहीं है, ट्रू, राइट, बट है क्योंकि ट्रेंड है। अब वो गैस गजलर्स हैं, ट्रेंडी, डेफिनेटली स्टाइलिश, डेफिनेटली नो टू वेज अबाउट इट। बट अगर आप किसी से पूछो आप करते क्या हो इसके साथ, मैं ऑफिस जाता हूँ, वापस आ जाता हूँ, सही बात है, राइट। बट अनदर थिंग दैट आई ऑलवेज लाइक इन माय, दैट्स हाउ आई थिंक, इज दैट क्या इसी चीज को, हर्ड मेंटालिटी को, क्या हम कैन वी फ्लिप द स्विच? कैन द हर्ड मेंटालिटी बी फॉर गुडनेस? अभी तो हर्ड मेंटालिटी इज अगेन फॉर फेयर ऑफ मिसिंग आउट. कैन वी डू द हर्ड मेंटालिटी फॉर द डिजायर टू कमिंग टुगेदर? कैन वी बिल्ड नाउ अ ट्राइब, a herd that says that listen, let's do something for good in the micro level or in a macro level? पर भाई बड़ा मुश्किल है, टेल यू व्हाई. देख, एक तो वी कांट बाईपास द एडवेंट और जो एक्सटेंट आज सोशल मीडिया का आज हो चुका है, जिसका एक रिजल्ट मेरे हिसाब से क्विक फैशन भी आज की डेट में. नाउ क्विक फैशन इज समथिंग कि जी आपके पास 50 टी शर्ट्स पड़ी हुई हैं, बट आपको लगता है यार ये एक विद अ बटन ओवर हियर एंड विद अ न्यू ट्रेंड जहाँ पे कॉलर थोड़ा सा ऊपर है या बेल बॉटम्स है, आई वांट टू बाय अनदर वन. फोमो ना, फोमो नहीं, फोमो भी कह लो, पीयर प्रेशर भी कह सकते हो, यू कुड कॉल इट यू नो बीइंग इन स्टाइल एंड फैशन, नॉट रियलाइजिंग कि वो जो एक टी शर्ट आप खरीद रहे हो उसके अंदर शायद 40 गैलन पानी का लग जाता है बनाने के लिए.
अच्छा जस्ट बिकॉज सब कर रहे हैं हमें लगता है ठीक कर रहे हैं, ये भी होता है ना कि हर्ड मेंटालिटी में क्या है कि आप कर रहे हो वो कर रहा है तो यार मैं अलग क्यों जाऊं, अब अगर मरेंगे तो सब मरेंगे, और अगर नहीं मरेंगे तो आई एम श्योर कि उसमें हमसे तो ज्यादा अक्ल है और उसमें हमसे ज्यादा अक्ल है, तो मुझे नहीं मालूम तो एटलीस्ट उसको तो मालूम होगा, वो आपके बारे में भी वही सोच रहे हैं. सो वी आर ऑल प्लेइंग ऑफ ईच अदर एंड फीडिंग ऑफ ईच अदर विदाउट इवन रियलाइजिंग कि एक somebody requires to sit outside, give an objective, even say कि boss maybe this needs to be rethought and at the same time done something else about. Absolutely. No, it reminds me of this. I think it's Khalil Gibran, जिनका एक quote है, and it's obviously turned from Urdu or Persian to English, where it says, "To the people who couldn't hear the music, they thought all the people dancing were mad." Wow. है ना? Wow. Right. So यही चल रहा है. Beautiful. Right? है ना? Beautiful. So I'm saying. What a way to put it, yeah. Yeah. So it's time to hear the music. Yeah. The world, earth, every single element is singing the song of destruction, and it's time we kind of heard the tune and realized that we have to now march together towards. भाई एक चीज बता, मैं I've been born and brought up in Delhi, so are you, right? अब जब मैं आसपास देखता हूँ and then I travel to a city like चंडीगढ़, या मैं कभी किसी गांव भी जाता हूँ, अब सबको हर्ड मेंटालिटी क्या है कि जी मैं तो जी दिल्ली में आके वहाँ रहूंगा. देयर इज अ सर्वे दैट हैपेंड, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, देयर वाज अ लाइन ड्रॉन 3500 किलोमीटर जो इंडिया का और चाइना का जो वो सर्कल है, आई डोंट नो इफ यू the Valerie Pierce. द वैलेरी पियर्स. तो वैलेरी पियर्स में क्या है कि अबाउट 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द प्लैनेट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन आई थिंक 25% ऑफ द लैंड मास ऑफ द प्लैनेट. मेरे को एक और चीज पता है बड़ी एक ब्लेटेंट लगती है, अब जिस तरह ये क्रिप्टो है मेरे को नहीं समझ आती. तुझे समझ में आती है? नहीं, मुझे But जीरो. जितनी मेरे को समझ आई है. सो आई एम नॉट द गाय हु इज द एक्सपर्ट, बट मैं वैसे कह रहा हूँ कि अब वो कहते हैं कि देयर इज नो फिजिकलिटी टू अ क्रिप्टो, राइट? बिटकॉइन डजंट एग्जिस्ट इन द फिजिकल स्पेस. ओके, अब उसको माइन कर रहे हो एंड यू पुटिंग पता नहीं कितने गीगावाट्स ऑफ एनर्जी टू मेक इट, और वो आप आई थिंक ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी इंक्लूडिंग कोल यूज कर रहे हो जो कि एनवायरनमेंट खराब कर रही है. चलो ये भी मैंने मान लिया. अब मैं एज अनुज बोलता हूँ कि इस क्रिप्टो विच इज यूनिक, जो एग्जिस्ट नहीं करता, पर मैं बोलता हूँ मैंने बनाया, आप मानते हो मैंने बोला उसने बनाया, और मैंने इसको एक यूनिक आईडी दे दिया, ABC 20 डिजिट कोड which is not there anybody anywhere else. Now in the name of decentralization, because Anuj is saying that इसकी वैल्यू आज 1000 रुपए है, एंड दिलीप इज अ बायर हु बिलीव्स अनुज एंड सेज कि हाँ भी मैं 1000 रुपए का आपसे ले लूंगा. अब उसकी वैल्यू सबके बीच में 1000 रुपए हो गई, इवन दो इट डजंट एग्जिस्ट. अब कल को दिलीप बोलता है कि जी मैं तो ये 5000 रुपए का लूंगा, तो फॉर नो रीजन एट ऑल दैट non-existent piece of somewhere virtual asset, if I can call it, suddenly becomes 5,000 rupees. अब वो 50 लाख रुपए का भी हो गया. क्यों? Because enough number of people or enough group of people is saying कि जी इसकी आज ये वैल्यू है. अब इसकी भी अगर हर्ड मेंटालिटी नहीं है या थॉट प्रोसेस नहीं है, विच इज व्हेन एक आदमी बड़ा आदमी आके if Elon Musk says something which is a pro or a con for or against a Bitcoin, the value crashes because now those people including Dilip feels नहीं यार अगर Elon Musk कह रहा है तो बस कुछ तो होगा, भागो. I have never been able to get my head around. No. So if anybody who's watching this, if they would love to drop a message on our comment and explain crypto to us, feel free to do it. We would love to understand because मैं तो भाई बिल्कुल जीरो हूँ इसमें. So, दोस्तों हमारा जो अगला सेक्शन है फुल थ्रॉटल, उसमें थोड़ा सा एक स्कैरी सिनेरियो इमेजिन करते हैं, और ऐसा सिनेरियो जो मेरे को बड़ी जल्दी लगता है असली में आने वाला है. सो भाई व्हाट इफ हमारी सिटीज़ में, अब तू इमेजिन कर 2035 हमारा फेवरेट ईयर, 10 साल हो गए, और जो पॉपुलेशन है वो आज से 10 गुना हो गई है. ट्रैफिक भी, सिविक जो आपकी जो बेसिक इम्यूनिटीज़ हैं वो भी क्रैश कर गई हैं. बाहर निकलना इज़ बेसिकली इम्पॉसिबल. AQI आपकी चली गई है 1000 तो ऑलरेडी टॉप चुकी है, पिछले साल 3000, और ये सिनेरियो है जहाँ पे आप जी रहे हो, एंड सारी दुनिया टूट चुकी है आपके बेसिक अर्बन सेंटर्स पे. अब आप इमेजिन करो आपकी लाइफ और मुझे बताओ कि आपकी रोज़मर्रा की लाइफ कैसी है. मतलब 2035 में मतलब ब्लिंकिट और जेप्टो तो फेल हो गया क्योंकि पहुंच ही नहीं सकता. पहली बात तो ठीक है. सो अगर आप लोग 10 मिनट डिलीवरी चाहते हैं जिंदगी भर तो जरा कुछ करें, तो रात के 2 बजे करें, तो रात के शायद आ जाए. बट इट्स स्कैरी यार. मतलब मैं कह रहा हूँ 2035 कई शहरों में तो ये हो चुका है, लाइक मनीला, जकार्ता, आप गुड़गांव को ट्रैफिक, हाँ देयर आर 4-5 hours of traffic. लाइक बैंकॉक में आप मतलब who goes on the road anymore now because it's wall to wall cars. You know, it is not a very wrong scenario. अब मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि इतनी दुनिया है,
अब जिस तरह आपने गाड़ियों का देखा, ग्रैब शुरू हो गया था पोल्यूशन के चक्कर में कि ऑड इवन शुरू हो गया था कि जी एक दिन ऑड एक दिन इवन, तो इवन इंसानों के साथ होने वाला कि आपको कलर कोड दिया जाएगा कि हर बुधवार एवरी वेडनेसडे जो रेड कोडेड जो शर्ट्स हमने जिसको दी हुई हैं, ओनली दोज आर अलाउड ऑन द स्ट्रीट्स, और आप सिर्फ 2 से 4 निकल सकते हो, एंड 4 o'clock इज अ कर्फ्यू फॉर यू, और यू बी पेनलाइज, फीस आपको देनी पड़ेगी, आपको जेल हो जाएगी इफ एट ऑल इट कम्स टू दैट, एंड 4 से 6 जो येलो कोड्स वाले हैं, पीले वाले, वो से बाहर आ सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो देयरफॉर वी आर गोइंग टू बी लिविंग इन अ जेल बिकॉज प्रैक्टिकली देयर इज नो स्पेस आउटसाइड for all of us coming out together. Yeah. 1984 जॉर्ज ऑरवेल बुक यही कहता है कि यू आर ऑल लिविंग इन अ कंट्रोल्ड सोसाइटी बिकॉज द वर्ल्ड हैज रीच्ड सच अ पिटफॉल नाउ कि आप ना बाहर जा सकते हो, आपको मैंडेटेड है व्हेन यू विल गो, राइट. यू वर टेलिंग मी कि होगा कि अगर आपका नाम अनुज है तो आप मंडे को आ सकते हो, ठीक है. दिल तेरी बारी दिसंबर 8 को आएगी. जिस तरह वो स्कूल में रोल कॉल नहीं होती थी, रोल नंबर 1. अनुज, इज इट रियली दैट फार फेच्ड? No, it's not. I don't think Is so. it really? जो हो रहा है भाई, जो हो रहा है, I don't think so. I don't think so. And at the same time भाई, I also feel at the same time कि जो ये virtual reality spaces हैं, जो हम बात कर रहे थे AI के और उससे, अभी mandate होगा कि भाई आपको work from home ही करना है because there is no way you can reach office. तो कल को करना क्या है? मतलब बाहर निकल नहीं सकते, निकलोगे तो वैसे ही फंसे रहोगे. Mental disorders that happen. So very scary world भाई on So then what happens to the greed and profit of companies now? क्योंकि अगर आप निकल नहीं रहे हो तो आप गाड़ियाँ खरीद नहीं रहे हो, गाड़ियाँ खरीद नहीं रहे हो तो सुपर कार, EV, SUV से कोई लेना देना नहीं है. देखो पता है आज भी, that's a very fun fact that I'll give you, दिल्ली में रोज 3 साल पहले की बात है, 1500 गाड़ियाँ आ रही हैं every day, 1500 cars. ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो वही है, आप फैल तो सकते नहीं हो. एंड दिल्ली हैज मोर कार्स देन बॉम्बे, चेन्नई एंड बैंगलोर कंबाइंड. ये भी है 5.5 lakh cars a year. सिर्फ दिल्ली A year. Pit stop. मार. यार अनुज, मुझे एक चीज़ बता कि we are constantly talking about the desire to be smart, to be intelligent, to be innovative, to reach as best of success as possible. ये IQ के लेकर हम करेंगे क्या? Isn't it time that EQ, being emotionally aware, having an emotional quotient, far outstrips what IQ, because IQ तो मैं फेल कर चुकी. क्या EQ will save us, you think? भाई कहते हैं ना, you can't make a fish climb a tree. तो आजकल जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, आई थिंक इफ द क्वेश्चन इज के इज द सिस्टम नाउ focusing too much on IQ and it should focus more on EQ, you know, a U-turn. तो I think it's a brilliant suggestion because ultimately आप अगर mentally stable नहीं हो, जिस तरह हमने जापान का एग्जांपल दिया, बच्चों के शुरू से ही आपने उसको फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है, तो अगर आपके वो एक mental faculties are not calm, you're not self-aware, you are empathetic towards people, आप में एक सेल्फ डिसिप्लिन है, you understand environment की क्या रीजंस होने वाले हैं, कॉजेज होने वाले हैं, आपको पता है कि आपका आज ये एक्शन है, कल को वो कहाँ जाके करने वाला है. आई थिंक ऑल दिस इज पार्ट ऑफ बीइंग इमोशनली यू नो अवेयर. और आज की आई थिंक जो जनरेशन है, जो सबसे बड़ा जो एक मिसिंग पॉइंट है वो यही है कि आई थिंक the whole focus is on studies and academics and coming in forward and being first and leaving everybody behind and being rich if at all, and success equates somewhere in their mind to happiness. और मुझे नहीं समझ आता कि पैसा होना how is it success, और अगर success है उस तरह का तो how is it happiness. So then if you're inherently happy, being emotionally aware, अगर वो एजुकेशन सिस्टम पुश करता है जो आज आई थिंक दुनिया भर में नहीं हो रहा, कुछ कंट्रीज में जिस तरह जापान में हो रहा है, तो आई थिंक एक बहुत ही अच्छा आइडिया है ये, एंड इट शुड बी आई थिंक मेड अ मैंडेट फ्रॉम ऑल द बोर्ड्स कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज यू नो. एब्सोल्युटली. आई थिंक ये रैट रेस है ना, जो पहले तो पीपल स्टिल वेयर इट लाइक अ बैज ऑफ ऑनर कि बॉस आई एम लीडिंग द रैट रेस, आई एम द लीडर ऑफ द पैक. बिल्कुल यही प्रॉब्लम है हम लोगों को, व्हिच इज गोइंग टू जस्ट पुट अस डाउन दिस स्लिपरी स्लोप ऑफ नेवर कमिंग बैक. बट वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, आई हैव अ फ्रेंड हु इज अ प्रिंसिपल in a school, and she told me that the Indian board actually उनका एक मॉडल सजेशन ये है कि the EQ should now be become part of teaching. Now schools implement करें ना करें पता नहीं, because you are, वो क्या कहते हैं ना, वो you are against the flow, you are like actually, तूने जो fish का example लिया था, maybe it's time for us to be like salmon swims upstream ना, to go back and spawn. मतलब वो जान दे देता है to go back to where you belong, to give birth. और भाई एक ना बड़ी अजीब सी चीज़ है, if you're improving mental health,
I think your academics will also improve. Of course. So it's a paradox कि आप वैसे कह रहे हो कि नहीं भैया IQ की जगह EQ, but अगर EQ भी help करता है IQ भी बढ़ाने में, then why not focus more on EQ any which way? Absolutely. You know? Absolutely. It just makes us better citizens. Yeah. It makes us better human beings. And I think that's the crux of this conversation, right? We need to now become better citizens and better human beings. Yeah. भाई and I think जो आज एक basic चीज जो missing है हमारी society में दुनिया में, it's kindness and compassion. Correct. और अगर EQ से वो बच्चों में आ जाती है, who are going to be future leaders दुनिया के anyway, Yeah. I think that is the only thing we need to focus on. Absolutely, absolutely. So again, parents who are watching us, feel free to give us your opinion because आपके बच्चे are going to lead a world which either changes or collapses thanks to what we have done. ये सब तो बात ठीक है भाई, Right. बट डू यू रियली थिंक और डू यू फील दैट ये जो दौर चल रहा है ना सोशल मीडिया का, एवरीथिंग इज स्वाइप राइट स्वाइप लेफ्ट, स्वाइप राइट स्वाइप लेफ्ट, इमीडिएटली इंस्टेंट इंस्टेंट इंस्टेंट, राइट? गंदा है तो फिल्टर लगाओ, चमका दो, ठीक है, बुरा लगा तो कर दो स्वाइप इसको. दिस इंस्टेंटेनियस नीड फॉर दिस हिट, is that what is making us no longer think of the future? Very interesting question. भाई इसमें दो तीन चीजें हैं मेरे हिसाब से. First thing is 70% of the youth in the world is today Indian. Is Indian. Yeah. 70%. Yeah. अब हुआ क्या है कि the youth today are in that culture जो भी आप Gen Z, Z जो बोलते हो, is they've started with Google and they're moving to AI, right? Yeah. All they have seen is suddenly YouTubers at the age of 13 becoming a millionaire. Yeah. Or they've seen a very very quick road to success. Yeah. तो एक तो वो ये हो गया है कि जी हम मेहनत करें क्यों. अब इंस्टाग्राम पे आप घर बैठे हुए फोन लेके अगर आप वीडियो डाल के अपलोड करके इफ यू कैन बिकम अ मिलियनेयर, तो कौन मेहनत करे यार. सो एक तो जो वो पूरी मेंटालिटी हो गई वो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की, विच हैज कंप्लीटली टेकन अ टोल ऑन द यूथ, जिनको वो मेहनत करनी ही नहीं. नोबडी इज टॉकिंग अबाउट कि यार आर यू ग्रोइंग, are you learning something, are you contributing something to the world, did you help someone, are you even being useful to the environment around you? Nothing. Absolutely, but I'm saying how to convert from A to B was a very valid question maybe 20 years back. But abhi ye jo hai na question, what do we do and how do we change with all the problems that we are seeing around us, aa gaya bhai time. But देखो पता है भाई एक और चीज़ है on another side, अब मीडिया मशीनरी आज इतनी बड़ी हो चुकी है, इतनी बड़ी, thousands of publications, online, offline, newspapers, magazines, your TV channels and so on. अब कुछ तो न्यूज़ देंगे. Now I get up in the morning, I'm in a great mood, पेपर खोलो फ्रंट पेज कि there is a news of a rape, there is a news of a murder. भाई मैंने नहीं देखना, मुझे नहीं देखना, ठीक है, आपको न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, it should be known कि ऐसा कुछ हुआ है. बट अब मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं रोज़ पढ़ता हूँ, एक बार पढ़ा बहुत बुरा लगा, अगले हफ्ते पढ़ा कम बुरा लगा, तीसरे हफ्ते पढ़ा फर्क ही नहीं पड़ा, चौथे हफ्ते मैंने देखा भी नहीं. Yeah, there was this video of a 6 or a 5 or a 6 or a 7-year-old girl who had put her injured 3-year-old brother और वो 3 या 4 किलोमीटर चल कर आई है. But I'm just trying to tell you how desensitized we have been, and I'm saying I'm including myself. वो वीडियो देखा था, ठीक है, where this journalist had interviewed her, right? I hope he saved her or whatever. But वो सिर्फ वही रहा, एक शॉर्ट का कंटेंट ही था, YouTube शॉर्ट्स में दिखा हमने, और मैं तो आगे निकल गया और जनता भी निकल गई होगी, राइट? आई एम सेइंग दिस इज वेयर वी हैव रीच्ड, एंड दिस इज व्हाट सोशल मीडिया इज. सो डू यू थिंक वी हैव सोशल मीडिया का टाइम इज डन एंड ओवर विथ, वी शुड बैन सोशल मीडिया? हाउ डू वी गो बियॉन्ड दिस? भाई बट द पॉइंट इज देख, they will sell what you want to purchase, right? And in social media I think we are the commodities they are selling. Absolutely. To companies, to sponsors, to whatever. The point is जब तक हम नहीं बदलेंगे, social media क्यों बदलेगा? Social media is feeding off us, right? So दोस्तों, the next guest here is one of the most special guests who has actually agreed to come on the podcast. She is a very, very dear friend and a lot of you would be already her fans. She is the only Indian 1000cc superbiker to be on the Buth circuit with the big guns and the big guys. She's Niharika Yadav. Niharika, thank you for being here. So this is just a start. Our rockstar here is a social media influencer. She is a dentist. She is a TED Talk speaker. She is a UNESCO ambassador. And she is a true blue rockstar. She's one of my closest friends. And
Thank you. And welcome on the show, Niharika. Thank you so Right. much. I hope you'll keep some stuff for other people also. Yeah, and it's a proud moment for you to be. Try my best. Mr. Kapil Sharma कहता है proud moment for you to be on the podcast. It's my privilege. That's sweet. So Niharika, the show as I told you about, Yeah. it's called The Dead End, pun intended. And humanity हमें लगता है crossroads में है. बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ नहीं होना चाहिए जो हो रहा है और हमारे को कुछ करना चाहिए ताकि ये सब ना हो. आपका इसमें क्या take है? I think social responsibility is very important, हाँ जी. which I think these days people are lacking. If each one of us takes up the responsibility, towards the emancipation of the planet, I Yeah. think that should be us coming together as a massive movement. करो कैसे? What is the first step? And do you think the first step has already been taken? People are taking that step, but I think we're minority में है, majority में नहीं है. हाँ. तो वो important है, as हाँ. I said, हाँ. कि we all have to come together and do it. लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. I know of course, my information has come more from Instagram and people who share Fair those enough. which is also I think very informative. Fair enough, yeah. I know of couples who have moved to Goa, वहाँ जाकर Yeah. eco living कर रहे हैं. In terms of coming up with mud houses. वो अलग बात है going कि to the गोवा में इतने लोग grassroots चले गए level. कि वहाँ पे ट्रैफिक जाम शुरू हो गए. So the spillover has gone from Goa's here the to new there. Thailand. I know. That's true. So Right. organic food is something which जो हम लोग काफी promote कर रहे हैं. Okay. But I don't know if we're actually getting the right organic. That's a food, great as they message. say. Yeah. So we have a farmhouse. Okay. So most of our vegetables and everything वहाँ से आता है. Oh, wow. So we are And trying organic to do farming? our bit. Absolutely. Oh, wow, So wow. Papa really advocates that. Nice. So there is no fertilizers, nothing at all. Wow, wow. जो गाय का वो है leftovers. Cow dung, yeah. 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 That's spilled all over. and देखो that's मैंने गोबर नहीं बोला. I'm very classy boy. मैंने नहीं बोला. You were like cow dung. So guys, this is now the interesting section with Niharika. We're doing the rapid fire. Let's see how she fares. What's worse, cavities or climate change? Oh God, I deal with cavities every day. Trust me, cavities are the worst. Climate change is a far second. Especially when they come from smelly mouths. I know. Don't go. I'm very imaginative. Man. Yeah. I don't want to go there. I still have a podcast to shoot. I don't have to be imaginative because I deal with it. I know. What's the wildest place you've brushed your teeth? The wildest place I brush my teeth. Maybe like Rishikesh, rafting, something on those lines. Okay. All right. Yeah. So it is a weird answer. But Okay, so knowing that you're a super biker on the track, would you rather ride your bike in the Sahara or fix teeth underwater? Wow, fixed teeth underwater would be I had very no idea interesting what Anuj because just I've not smoked up been. before this, but Yeah. But it's called passive smoking? I think I know. Because that question is quite a stoner question. Exactly. Underwater doing cavities. Hello, how are you? I am under the water. my question is not you doing the cavity. Yeah. Who's that guy or girl who's come to get her cavity done underwater? वो किस चीज पे? मैं सोच रही थी मैंने कहा मुझे volunteer चाहिए अभी and college didn't prepare us for I this think question, we have a good answer at hand. I think without answering also. So what is the advantage or disadvantage of AI getting over and taking over the medical profession? I have friends in America who are, going deeper into AI, of course. हाँ जी. But I think the advantages are, of course, as I said, that in terms of, again, I'll repeat the same thing as I said earlier. Yeah. That as long as AI is making your life simpler in terms of patient records, data analytics, all those aspects of bringing Yeah. in quality into healthcare, I Yeah. think that's excellent. Right. But as soon as AI comes to a point where it's being tapped on and it's being exploited in a manner where we are replacing people who have experience of years Yeah, together, yeah, of course. like doctors in the healthcare. Yeah. I think that's where the challenge comes up. But एक बात बता, when reasoning comes to AI, which is the next step of AI, and it becomes smart and intelligent and reasoned AI, does that kind of threaten the medical I profession? believe in personalized care. AI cannot do that. What a doctor does in terms Yeah. of speaking to a patient and giving Yeah. that warmth is Yeah. not something And medical ever be history able to and replace. tweaking the thing and understanding Exactly, the that's emotions what. and So yeah. you can't be having AI go like, see, are Excellent. you feeling fine? Yeah. Is it hurting? Of course. So Excellent. that personalized Nice. warmth is what doctors in And healthcare comfort. are giving. And comfort, yeah. So I think AI could give comfort, but I don't think it can give warmth. Wow, I think that Nice. makes sense. Very well. While we're in the topic of, I don't know who has smoked what while we're answering these questions, here is a doozy. What if every time you pulled a tooth, it turned into a candy?
what flavor would you want it to be? As long as it's not going into my And mouth. I have smoked up. Really? Exactly. Did you hear what I said? I said, as long as the candy is not going into my mouth, I don't care about the flavor. Yuck. I know where it's coming from. No. No, It could be Sani was, I don't know where when he was putting these questions, but I guess the next one is also a little Candy. iffy and imaginative. So if you could combine your bike and your dental chair Yeah. into one bike or dental chair, how would it look like? You know, like one of those transformer things. Yeah, that, yeah. you know, Yeah, yeah. you're riding a bike and then suddenly a patient calls, you're like, मैं आपके घर आ रही हूँ. And then you go there and then suddenly goes like, you know, into like this dental chair. Then you treat them, then again you go like, back into a bike, then you ride back. listen, I want the number of your Those dealer, lines. by the way. Both of you. Whoever is supplying you with these candies has to be Ahmed immediately. said this is going to be a I want challenge, that so I made stash. no warm up beforehand. Achha, Vamada, this is a question that just came to me. Very important. Yeah. So, what is the weirdest moment that somebody you meet for the first time and suddenly gets to know you're a dentist and says, oh, you know, ma'am, मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे ना मसूड़ा हुआ है. Has that ever happened ये to you? हमेशा होता होता है. होगा, 100% होता Advice होगा. without consultation. No, okay, so what is the You weirdest sweat. place or time that it happened to you? It happens everywhere. नहीं, but बड़ी अजीब से यहाँ क्यों पूछ रहा है यार? I think a very nice, classy, you know, like a champagne dinner or something, and suddenly it's like, you know, I think I'm No. about to stuck up my tooth. And I'm like, I That can tone. fix that now. So you just take a chopstick and shove it up. Definitely. There you go, naam You sun. take the chopstick and shove it up, not me. हाँ जी. Yeah. What if toothpaste is banned? What natural alternative would you advise us to? Neem datun. The best Acha. you can do. Yeah. I mean, see, people are going back to the basics, right? There was a time when, you know, now people are like, oh, organic neem brushes and Yeah. stuff. Freaking that's datun, yeah. What do you like? You're selling a product saying, you know, charcoal and this and all that stuff. But Yeah. what is it? It's the basics. So, neem datun. So again, Babata, अगर एक message you want to give out to your audiences, हाँ. क्या बोलोगे? अब और क्या message दोगे? मैं तो ये बोलूँगी कि, you know, अगर आप मैसेज ले लो हाँ. या एक मोटिव ले लो और एंड आप उस पे काम करो, ठीक so बात. I think that is going to become a mass level or At least take one small step. Take one small Yeah, step, yeah, maybe a yeah. baby step, like Yeah. maybe just putting one. See, that's how it starts, Yeah, right? yeah. जब छोटे-छोटे स्टेप लेंगे, उन स्टेप से ही एक मैसिव सही बात है. एक बड़ी the message will go out. सही बात है. So मेरे को लगता है it's important to also cover what you're doing. अच्छा. आपने पेड़ लगा दिया, हाँ. उसके बारे में आप पोस्ट करो. So दोस्तों, as a summary in the crossroad section, we have only one planet. हमारी एक ही माँ है. There is no plan B, there is no planet B. So अगर आपको इसके लिए कुछ करना है, this is the time. And कहते हैं ना, the third rock from the sun is the only rock that we have, and it's a very small rock. And it's a rock that's suffering, and it's a rock that needs healing. और वो सिर्फ हम सब हाथ जोड़ के ही कर सकते हैं. So आपसे request है, if it makes any change to you, please, it's time. Thank you for watching.